हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। तो आज की जो ये रीडिंग है ये एक प्रकार से डेस्टिनी की रीडिंग है। यस, बहुत टाइम से मैंने डेस्टिनी की रीडिंग नहीं करी है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे डेस्टिनी, किस्मत और फॉर्च्यून से रिलेटेड रीडिंग्स करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए आज एक डेस्टिनी रीडिंग कर देनी चाहिए आप लोगों के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ डेस्टिनी की एक रीडिंग कि जो अभी एट प्रेजेंट आपके साथ चल रहा है क्या वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, और अगर वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है तो एग्जैक्टली और आगे क्या क्या हो सकता है, आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है। और अगर जो अभी चल रहा है वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है, आपने या तो समहाउ कहीं से अट्रैक्ट कर लिया है या समहाउ कुछ ऐसा हो गया है, तो एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनी में है क्या फिर। ठीक है, जब जो चल रहा है वो नहीं है आपकी डेस्टिनी तो फिर है क्या, और जो भी चल रहा है उसको फिर कैसे या तो ख़त्म किया जाए या उसके साइकिल से, उस लूप से कैसे बाहर आया जाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर। आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करने वाली हूँ मैं विद द कार्ड्स, विद द साइकिक एनर्जीज और ईश्वर की कृपा के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जो अभी चल रहा है वो आपकी डेस्टिनी है या कुछ और चलने की ज़रूरत है। आज की वीडियो का टॉपिक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आजकल मैं कलेक्टिव रीडिंग्स कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद ये गाइडेड है या मन करता है कलेक्टिव रीडिंग करने का, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आजकल कुछ इस प्रकार की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर हैं, अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। इस वीडियो को आपने जैसे ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऑफ कोर्स, ताकि आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज कर सकें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कॉमनली 111 की वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, कॉमनली देख रहे हैं, बट वो वीडियो को ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों। या तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इसको हम सब्सक्राइब कर देंगे या इसको हम लाइक कर देंगे तो इसके बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, या ये इसके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये तो फेमस हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ ऐसा बोलना चाहती हूँ, ये उन लोगों के लिए बात है जो ऐसा नहीं करते, कि ना तो मैं रीडिंग करती हूँ सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, ना मैं रीडिंग करती हूँ कि भाई बहुत पैसा मुझे मिले, ठीक है, बस मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा एक सोल पर्पस है जिसे मुझे फुलफिल करना है। मेरा सोल पर्पस है लोगों को गाइड करना, लोगों को इंस्पायर करना। अब जो मैंने अपनी लाइफ में दुख देखा है उससे लर्निंग्स लेके, अपनी विजडम्स का इस्तेमाल करके और सामने वाले को गाइड करना इज़ माई सोल पर्पस। तो मैं अपना सोल पर्पस फुलफिल कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें, चाहे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, या आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना अंदर से आती है। अपन किसी को बोलें कि हाँ कर देना और वो ना करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ काइंड वाला एक्ट होता है ये, कि सामने वाला कोई हमारे लिए मेहनत कर रहा है हर चीज़ को लेकर के, और तो फिर हमें भी उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आई ऑलवेज मेड अर्ली मॉर्निंग वीडियोज़। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग में रीडिंग करती हूँ, कभी दोपहर शाम नहीं। अभी भी एट प्रेजेंट जो है 6 बज रहे हैं मॉर्निंग के, अर्ली मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, और मैं एकदम नहा धो के अच्छे से ऑल सेट बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए। सो दिस इज़ अ काइंड जेस्चर फ्रॉम माई साइड। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करते हैं नहीं करते ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बट डेफिनेटली जो लोग इस चीज़ को, इस एनर्जी एक्सचेंज के पैटर्न को समझ जाते हैं वो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, जो आपको बिल्कुल मिल करके ही रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को, देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। इस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहली चीज़ हमें जो जानने की ज़रूरत है वो है कि एग्जैक्टली अभी करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं।
मैं थोड़ा सा अपनी सिटिंग चेंज करती हूँ। यस, अभी ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत हैवी फील करते हो आप। जो जो मुझे देखो फीलिंग आएगी मैं वो बताऊंगी आपको, ठीक है। बहुत हैवी फील करते हो आप। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में जो नहीं पूरी हो पाई, उनका बोझ आपके मन में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के बिट्रायल, तो कुछ लोगों की गलत सोच, गलत नज़र ने आपको हमेशा तोड़ा है। कुछ लोगों के गलत वादे या गलत शब्द आपको अंदर ही अंदर कचोटते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, आज की रीडिंग कलेक्टिव है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग पर्सन हैं, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे अर्निंग के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं आप, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ पॉजिटिवली मैटर करती है वो क्या है कि आप जो है ना, माय ब्यूटीफुल पीपल, इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हो जाती है तो ओके। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि अपने आप कार्ड निकला है तो इसको ज़रूर देखेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आज वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं जो अपनी लाइफ में परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। अभी उनको कोई रास्ता नहीं मिला है, क्योंकि आप देखें एकदम फेंसेस बन गए हैं वॉन्ड से। तो आपको अभी किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिला है, लेकिन आपके हाव भाव, आपकी वेशभूषा और आपके डेली रूटीन को देखते हुए ये चीज़ कहनी चाहिए। अप्रिशिएटिंग थॉट है ये आप लोगों का कि आप एटलीस्ट इतनी मेहनत कर रहे हो। आपको कुछ नहीं भी दिख रहा है तो भी आप मेहनत करते रहते हो, इस आशा में, इस उम्मीद में कि नहीं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, चीज़ें काफ़ी स्टेबल होंगी। तो होप्स के अंदर आप जो है अभी एट प्रेजेंट मेहनत कर रहे हो। और एक चीज़ और मुझे 7 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से नज़र आती है। स्ट्रगल तो खैर है ही, कर ही रहे हो आप, हार्डवर्क भी कर रहे हो। उसके साथ साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप जितना, आपको कभी कभी लगता होगा कि यार किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा मुझे इतना 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 ज़्यादा जो है लगाना पड़ता है हर चीज़ को लेकर के। तो ये तो कहीं ना कहीं सही बात नहीं हुई, ऑफ कोर्स, है ना। हर चीज़ में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ में मुझे इतना काम करना पड़ता है। ऑल्दो आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आप किसी की अवेलेबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर खोजने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती है। ये आपके अंतर मन से आपको कचोटती है बार बार, आपको फिर फील महसूस होता है ये चीज़, है ना। देन नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। अब क्योंकि ये स्ट्रगल देख देख के, परेशानियां देख देख के आपका दिमाग इतना ख़राब रहता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से कोल्ड रहने लगे हो। आप कॉमनली ग्रुप डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, आप कॉमनली लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अपनी ही एक दुनिया में, अपनी ही एक सराउंडिंग्स बना के और उसी में ही आप बैठे हुए हो। बहुत कोल्ड हो गए हो पहले से, अगर मैं देखूं तो अभी आप एट प्रेजेंट बहुत कोल्ड हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कहना चाहते हो उस चीज़ को आप ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आप जितना मर्जी हो उतना कुछ बड़ा करने की जैसे लोगों के बारे में सोचते हो, आप कर भी देते हो, बट आपको उसका 100% फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप हमेशा रास्ता ही ढूंढते रहते हो। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज काफ़ी हो गई है एंड स्टिल दे आर नॉट स्टेबल, स्टिल दे आर नॉट सेटल इन देयर लाइफ। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सेटलमेंट किस चीज़ को कहते हैं। आप अपने एक अच्छे करियर को सेटलमेंट कहते हैं या आप किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेने को सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। प्लस विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चीज़ें पोस्ट करते हैं या जो कुछ भी अभी आप एट प्रेजेंट इस्तेमाल करें, भी ये कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। जजमेंट का कार्ड है ना।
बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ wands। तो जिस भी तरीके से आप सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करते हैं या जिस भी तरीके से आप लोगों को दिखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी जिस तरीके से आप लोगों को दिखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि यार आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त है, ठीक है, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप एक दोहरी ज़िंदगी जीते हैं और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर करें। कुछ लोगों की ज़िंदगी में इट कुड बी फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ट्रू लव की प्रॉब्लम चल रही है, कुल मिलाकर के लाइफ स्टक है। कुछ लोगों की लाइफ में दोनों ही प्रॉब्लम चल रही है। आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपसे सच्चा प्यार करे, आपको कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो आपके इमोशंस की कद्र करे, उन्हें समझे। आपको ऐसे माँ बाप या ऐसे रिश्तेदार या ऐसी आसपास के लोगों की ज़रूरत है कि जो आपको समझे कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इमोशनल, मेंटल, ट्रॉमेटिक लाइफ चल रही है अभी एट प्रेजेंट आपकी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंसेस भी आपके इतने अच्छे नहीं है, तो आर्थिक स्थिति में भी परेशानियाँ चल रही हैं। और कुछ लोगों के साथ, लाइक वेरी फ्यू पीपल, आप लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हैं। तो अभी बड़ी काफ़ी ज़्यादा बेचारी, बेजार और नेगेटिव से लाइफ चल रही है। सो दिस इज योर लाइफ राइट नाउ। 7 ऑफ wands, दैट मीन्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। ये जोडियक आपके हो सकते हैं, ठीक है। या इन जोडियक्स के अंदर अभी आप एट प्रेजेंट रोटेट कर रहे हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे जोडियक्स हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है। चलिए, तो ये तो आपकी एनर्जी की बात हो गई। ये तो अभी आपको पता लग गया होगा कि भाई आप ही की रीडिंग है या नहीं है। अब ये चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है क्या आपकी डेस्टिनी का ही पार्ट है या कुछ और है। बट उससे पहले आइए देखते हैं कि ईश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति में, क्योंकि सच में कठिन परिस्थिति है ये, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, तो इस कंडीशन में ईश्वर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर देना चाहें तो वो मैसेज क्या हो सकता है, ये देखते हैं। आपके लिए जहाँ त्योहार नहीं हो रहे हैं, इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, बस हो रहा है, चल रहा है, यही सब है आपकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैसेजेस पिक करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला मैसेज है यहाँ पर सरेंडर, कार्ड नंबर 48, 8, 9, 10, 11, 12, 3 नंबर, जुपिटर। देखो, आप बहुत ईमानदार हो, बहुत समझदार हो, बहुत जेन्युइन हो। प्लीज़ ध्यान से सुनना यार, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस नहीं सुनते हो तुम लोग। तो आप एक समझदार बीइंग है, लेकिन और आपको पता है कि सरेंडर की पावर क्या होती है, खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना, सौंप देने की पावर क्या होती है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। लेकिन स्टिल आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं कर रहे हैं। आप अपने आगे रही कठिनाई से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं पता, बट चलो आज मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारा परिश्रम आता है, लेकिन और आपको ऐसा लगता है कि अब तो बस सब खत्म, अब तो कुछ सेटल हो ही नहीं सकता, अब तो सब ऐसे ही चला जाएगा, और अचानक से चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये पावर है ईश्वर की, ये पावर है आपकी एनर्जीज़ की। आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं बच जाती हूँ। उसके पीछे का रीज़न है ईश्वर पर मेरा विश्वास, या ईश्वर की गाइडेंस, या ईश्वर की छत्र छाया मेरे ऊपर। ठीक है, अब अगर आप इस ईश्वर की छत्र छाया के ऊपर 100% बिलीव नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको बोला जा रहा है सरेंडर करो, जो हो रहा है उसको सरेंडर करो मेरे ऊपर। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है फ्लो, जस्ट फ्लो विद द एनर्जी। जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है अच्छे के साथ, बुरा चल रहा है बुरे के साथ। अगेन यहाँ पर 3 नंबर है, 21, 3, अगेन 3। और नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर अवेकनिंग। तो एक चीज़ यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अभी आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है अवेकनिंग। ऑफ कोर्स आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग का मतलब होता है अंदर से जागृत होना, ठीक है, एक जागरण के प्रोसेस से आप चल रहे हैं, जहाँ आपको ईश्वर सिखा रहे हैं कि क्या तुम्हारा अपना है, क्या तुम्हारा नहीं है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जागरण से आप गुजर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। तो ये सब चीज़ें तो होनी ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप जितनी बार टूटेंगे और उठेंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे, जिस गति से सिचुएशन आपकी चल रही है
उस गति से आप चलते रहेंगे और धीरे 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 आप बढ़ेंगे और जो कुछ भी आप सीखेंगे आप लोगों को सिखाएंगे। जस्ट लाइक जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा सोल पर्पस है अपनी परेशानी से, अपने परिश्रम से सीखना और फिर सामने वाले को सिखाना। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पर आपका भी सोल पर्पस नज़र आता है। एंड प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपको उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपने अगर किसी को बहुत ज़्यादा समझाया है तो वो बहुत इजीली इंस्पायर होते हैं? आप कॉमनली लोगों का दुख दर्द बहुत अच्छे से बांट सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो आपको ईश्वर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि यार तुम इसी चीज़ के लिए बने हुए हो और तुम्हें इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर ले आना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड करें, आप कोई ऐसा ही काम करें जैसे काउंसलिंग हो गया या अकल्ट से रिलेटेड कोई काम हो गया जिसके अंदर आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते थे। अब हम बात करते आइए कि आपकी डेस्टिनी में क्या है जो चल रहा है, क्या ये आपकी डेस्टिनी है? मुझे तो अभी तक ऐसा ही फील होता है कि है, बाकी देख लेते हैं। इन कार्ड्स को डालूंगी। हे मेरे ईश्वर प्लीज़ गाइड कीजिएगा फॉर माई ब्यूटीफुल पीपल। तो क्या ये आपकी डेस्टिनी ही है? तो 100% मैं बोलूँगी इनफाइनाइट परसेंट येस, ये आपकी डेस्टिनी ही है। हैंगमैन का कार्ड है विद द चैरियट, विच मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से, इसी तरीके से होना लिखा था, ऐसा ही होना था। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है कि ऐसा ही होना संभवतः था। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती आपकी लाइफ में तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से या इस मोमेंट में आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप अपने आप को समझ नहीं पाते। तो आज आपके साथ ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ईश्वर की ही कृपा है, इसके पीछे ईश्वर का ही सार है कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं, ये जो कुछ भी अभी चल रहा है इससे आपको समझाना चाहते हैं कि देखो ये परेशानी इस तरीके से और इस चीज़ को ऐसे करके देखोगे तो तुम लोगों को सिखा पाओगे, समझा पाओगे। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में और ऐसा क्या लिखा है जो डेफिनेटली आपको मिलकर के रहेगा, होकर के रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी डेस्टिनी कुछ इसी प्रकार से भगवान ने बनाई है कि भैया तुम टूटोगे, तुम फिर उठोगे और जितनी भी बार तुम उठोगे तुम कुछ नया स्वरूप अपनी लाइफ में देखोगे। तो सबसे पहले ये कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन क्यों लिखे हुए हैं उसके पीछे का रीज़न कुछ इस प्रकार है कि आप जितने फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरोगे उतना ही ज़्यादा आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। जितनी बार आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे उतनी ही बार आपकी लाइफ में कुछ न्यूनेस आएगी। प्लस जितनी बार, माय ब्यूटीफुल पीपल, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जितना ज़्यादा आप समझोगे कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आ रही है और अब मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते चले जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी में कोई एक काम नहीं है, आपकी डेस्टिनी में 2 या 2 से 3 काम हैं जिनको आप करोगे अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीके से। ठीक है, और आप जितना इन कामों को करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को फ्लरिश करोगे। आपकी डेस्टिनी में फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली है, आर्थिक तंगी ज़रूर है, लेकिन आर्थिक तंगी इसलिए ताकि आप उस चीज़ से कुछ सीखो, आगे बढ़ो, लोगों को गाइड करो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अलग कुछ करने की कोशिश करो। आप कुछ ऐसा करोगे अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा करियर में आप करोगे जिसकी वजह से आपका ही क्या आपके पूरे खानदान का नाम होगा। अब इट कुड बी अ बिजनेस और इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफिसर वाली जॉब, बट ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है तो डेफिनेटली होकर के ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, आप लोगों को शक्ति दोगे, आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आप लोगों को मोटिवेट करोगे कि वाओ इस उम्र में इंसान ने ऐसा कुछ करके दिखा दिया। जैसे कि मेरे एक नोन है जो कि एयरफोर्स में रहे। ठीक है, और एयरफोर्स से जैसे ही वो रिटायरमेंट तो उन्होंने बहुत पहले ले लिया था। अब एट प्रेजेंट उनकी एज 60+ है और वो कुछ डॉक्टरी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन कर रहे हैं एंड उनकी जो दिलचस्पी है वो हीलिंग के अंदर बहुत स्ट्रांगली आ गई है, लोगों को हील करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में। और आपको ये चीज़ जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस उम्र में आने के बाद भी उनको पढ़ने की और इन सब चीज़ों की बड़ी ललक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपना सोल पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, प्लस उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि भैया तुम कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से लोग इंस्पायर होंगे तुमसे। तो आज अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए कुछ बड़ा
खड़ा कर रहे हैं। उसी प्रकार से मुझे यहाँ पर आपकी डेस्टिनी नज़र आती है गाइस, कि चाहे जो मर्जी आपकी लाइफ में चल रहा हो, आप एक से अनेक काम करोगे और आप कुछ ऐसे काम करोगे, कुछ ऐसी उम्र में आप काम करोगे कि आपके पास पैसा तो भरपूर होगा ही होगा, प्लस आपका नाम होगा, आपके खानदान वालों का नाम होगा। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, वी हैव अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आपका जन्म किसी भी कंडीशन में हुआ हो, चाहे आपके घर में कितनी ही फाके पड़ रहे हो, कितनी ही आर्थिक परेशानियों से आपको और आपके घर वालों को गुजरना पड़ा हो, लेकिन आपके आने वाला खानदान आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आप उनको इतना सारा पैसा और इतनी सारी लग्जरी छोड़ के जाओगे। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में एक छत्र राज्य करने के लिए आए हो। आप जिस भी फील्ड के अंदर जाओगे ना, लोग आपको उसका किंग समझेंगे। आप इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप उसके किंग, उसके मास्टर ज़रूर बनोगे, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली एक अच्छे बड़े सिंगर बनोगे। आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, आप अच्छे बड़े डांसर बनोगे। आपको पढ़ाई में या आप कोई किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपका क्लियर होगा। बस मन में विश्वास रखने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट योर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है। भाई आपकी डेस्टिनी में है ना, लोगों का प्यार बहुत कम है, लोग आपको हमेशा मिसअंडरस्टूड ही करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हमेशा अकेले ही रहोगे। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट ऐसा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होने के बावजूद भी, यू विल फील अलोन, आपको अकेला महसूस होगा। हो सकता है कि आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली हो, छोटी प्यारी क्यूट फैमिली, लेकिन उस इतनी क्यूट और इतनी छोटी और प्यारी फैमिली होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में अकेलापन बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होता है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर कि आपके साथ में, आपकी लाइफ में, आपके साथ में सिचुएशंस कुछ इस प्रकार से होंगी कि आप जिसको भी जो भी समझाने की कोशिश करोगे, पीपल विल डेफिनेटली टेक यू फॉर ग्रांटेड। लोग इस तरीके से लेंगे आपको कि हाँ ठीक है ना, हम देख लेंगे, लेकिन जब आप अपनी सक्सेस को अचीव करोगे तो लोग देखते रह जाएंगे। आपकी डेस्टिनी में है एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली, लेकिन इनका सपोर्ट या इनका साथ आपको मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। आई एम सो सॉरी टू से दिस। इवन मुझे आपके ना इमोशनल लाइफ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आती है, ठीक है। आप प्यार मांगते रहोगे हमेशा हर किसी से, और आपको प्यार हो सकता है वक्ती तौर पर मिलेगा। आई एम सो सॉरी गाइज, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वक्ती तौर के प्यार का मेरा कहने का मतलब है कि जब वक्त था तो उन्होंने आपको प्यार दिया, और फिर जब वक्त ख़त्म हुआ तो उन्होंने आपको साइड कर दिया। इस तरीके का प्यार मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आप चीज़ों के लिए इंतज़ार करोगे और फिर ही आपको चीज़ें मिलेंगी। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग गाइज अपने खानदान का उद्धार करने के लिए आए हो। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके ऊपर या तो किसी प्रकार का कोई कर्ज है या किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है। आप अपने खानदान के कर्ज को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। अपनी खानदान के ऊपर लगे हुए कर्ज को ख़त्म करने के लिए, और आप एक सॉलिड, हैप्पी, स्टेबल लाइफ जियोगे। तो आपकी डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपके पास भरपूर पैसा होगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा तोड़ेंगे, बहुत कमेंटबाजियाँ करेंगे, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है किंग बनना अपने प्रोफेशन का। आपकी डेस्टिनी में लिखा है 2 से 3 प्रकार के कामों को करना, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी एक अच्छी खासी खूबसूरत फैमिली होगी, बट आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आपको उनका सुख या प्यार या उनका सपोर्ट इतना नहीं मिलेगा। लोग वक्ती तौर पर आपके साथ प्रेम भाव करेंगे, ठीक है। प्लस आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप अपने खानदान का उद्धार करेंगे। आप अपनी पीढ़ी को एक नई सोच देकर जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके खानदान के लोग काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी या नेगेटिव थे, या परेशान थे, या आर्थिक तंगियां सह रहे थे। आप एक ऐसे माइलस्टोन बनेंगे, या आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे अपनी खानदान में जो इस पड़पाटी को, या जो भी परंपरा चल रही है उसको, या जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको, या आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है उसको ख़त्म करेंगे। एंड यू विल इंस्पायर लॉट्स ऑफ पीपल। इवन मुझे ऐसा भी लगता है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप एक वॉरियर हो, चाहे आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही है, चाहे आप एक लड़के हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक वॉरियर हो। पता है अब वॉरियर कैसा ऐसा होता है ना कि वो सबके लिए लड़ता है, सबके लिए सबको सपोर्ट करता है, सबके लिए खड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद जो है ना,
खुद वो इतनी तसल्ली में नहीं जीता ना, वो खुद इतने प्यार से और वैभव से जीता है, वो सिर्फ लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ करता रहता है, वो वाली बात है। तो आप इस दुनिया में आए ही लोगों के लिए कुछ करने के लिए हो, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी में एनिमल्स, फ्रेंडशिप, कॉन्फिडेंस एंड लाइफ पर्पस। तो आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे इस जन्म में भर भर के, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, विद फुल पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे ऑफ कोर्स, बट अगेन अकेलापन आपको हमेशा अखरेगा। आप एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए और आसपास रह रहे जितने भी शेल्टर्स हैं उनके लिए कुछ करोगे। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप औरतों के लिए कुछ बड़ा करने वाले हो। आप किसी प्रकार का कोई ऐसा ऐप बना सकते हो, कोई ऐसी वेबसाइट बनाओगे या कुछ ऐसा आप जागरण करोगे लोगों के बीच में, दैट पीपल विल फील कि नहीं यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानवरों के लिए कुछ बड़ा करोगे, आप औरतों के लिए कुछ बड़ा करोगे, आप छोटे बच्चों के लिए कुछ बड़ा करोगे। कुछ को जैसे कि आपने शेल्टर्स प्रोवाइड करे, कुछ को आपने अच्छे हॉस्टल्स प्रोवाइड करे, कुछ को अच्छा भोजन प्रोवाइड करा, तो कुछ को अच्छी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी। ऐसा सा मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड हेयर। तो ईश्वर आपको सदा कहना चाहते हैं ग्रैटिट्यूड, सरेंडर और लेट गो। इन तीन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। एक रहस्य बताऊं तो जो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, बट इस चीज़ को समझ नहीं पाते। आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल हो तो आप एक ऐसा सिग्नल बनाते हो, एक ऐसा सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हो अपने अंदर से कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा आप सिग्नल देते हो यूनिवर्स को, और मैं बहुत खुश हूँ जो भी है मेरे पास। इससे क्या होता है, यूनिवर्स खुश होता है और जो भी आपके पास है उसको और दुगना तिगना करके आपको देने की कोशिश करता है। तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड आपको बोल रहा है कि जितना हो सके उतना इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपके पास जो कुछ भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फील करेंगे, वाओ मैं कितनी स्पेशल हूँ, मेरे पास एटलीस्ट ये तो है, ताकि वो चीज़ डबल हो जाए। नेक्स्ट है यूनिवर्स इज फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। आपको बोला जा रहा है कि हर एक चीज़ में आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको समझाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो सुनने की, अपने आप को महसूस करने की क्षमता रखो। प्लस अगेन अवेकनिंग का कार्ड है। तो आज इस वीडियो को जो भी इंसान देख रहा है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है अभी। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। आपके साथ जो कुछ भी अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, ये आपकी डेस्टिनी है। आप इस दुनिया में सिर्फ बच्चे पैदा करने, शादी करने, फिर उनकी शादी करने के लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में एक बड़े कॉज के लिए आए हो। आप लोगों के लिए जीने और लोगों के लिए कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए आए हो। दिस इज योर डेस्टिनी। तो अवेकनिंग का कार्ड 2 बार आ गया। यहाँ पे भी अवेकनिंग का कार्ड आया था, और ये देखो, ये देख लो, दोनों बार अवेकनिंग का कार्ड आया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, और आप स्पिरिचुअली जितने ज़्यादा अवेकन होंगे, आध्यात्मिक उन्नति आप जितनी ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की एडवाइस क्या है। बॉटम ऑफ द डेक रिकवरी का कार्ड है। अब अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो यार अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आपको बोला जा रहा है रिकंसिडर। अब आपने इस वीडियो को देखा, आपने आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी है आपने उसको समझने की कोशिश करी, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी प्लानिंग्स कर रहे हो, जो भी प्लॉटिंग्स कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, उसको दोबारा से रिकंसिडर करें, उसको फिर से समझें, अपने आप को रेडी करें फॉर अ ग्रेट पॉजिटिव शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कि आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्लस आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको हेल्प करने के लिए लोग ज़रूर मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। हाँ, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ ज़रूर है कि खुद कुआं खोदो और खुद पानी पियो, वो चीज़ एब्सोल्युटली फाइन है, लेकिन आपको लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको आपका हौसला अफजाई करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ भी एट प्रेजेंट आपके पास है, कुल मिला करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा
अप्रिशिएट करने की कोशिश करो. दिस इज़ इन योर डेस्टिनी. सो माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है आज के वीडियो में तो मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अपनी खुद की पर्सनल पेड रीडिंग्स पाने के लिए आप मुझे मेल करें मेरी मेल आईडी पर, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. तो अपना ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्यार करें. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. और इस चीज़ को समझ जाइए कि आपकी डेस्टिनी कुछ बड़ी है, कुछ अलग है. आपको इसको समझने की ज़रूरत है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. लव यू ऑल.